और चलिए शुरुआत करते हैं विस्फोट की बड़ी खबर के साथ, जो कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर के मिल रही है। आपको बता दें, राजधानी को लेकर के तस्वीर यहां पर पेश की जा रही है। कीव पर बड़ा हमला हुआ है दर्शकों। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला है। और आपको बता दें, यहां पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया गया है। हाई राइज बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है। ड्रोन हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान की भी खबर मिल रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, ड्रोन हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान भी हुआ है, ये जानकारी। अब चलिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। कामिकाजे ड्रोन से अटैक किया गया। आपको नजर आ रहा होगा, ये आसमान में जो ड्रोन है ये घूमते हुए दिखाई दिए। और ये तस्वीर जो है इस वक्त सामने आ रही है जंग के बीच। यहाँ पर देखिए, रूस यूक्रेन का जो जंग है वो बेहद भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त जो तस्वीर है, पहले मियामी में बातचीत हुई और आज फ्लोरिडा में इसको लेकर के जेलेंस्की और ट्रंप के बीच भी बातचीत होने वाली है। इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है, इसको लेकर के भी खबर है। हालांकि ये जो अटैक हुआ है ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया गया। और आपको बता दें, इसमें कई ड्रोन्स का इस्तेमाल, कामिकाजे यहाँ पर टेक्निकल तौर पर अगर कहें तो कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए राजधानी को यूक्रेन की टारगेट किया गया है। और सीधे सीधे ये यहाँ पर जंग की जो आहट है और तेज होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जंग के बीच ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात। ये बड़ी स्क्रीन पर बड़ी खबर विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको देते हैं। जंग के बीच ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। पहले एक दौर की बातचीत और अब फ्लोरिडा में ये मुलाकात होगी थोड़ी ही देर में। फ्लोरिडा में दोनों जो बड़े नेता है वो अभी इस वक्त मिलने वाले हैं। या बता दें, युद्ध विराम के लिए आपको बता दें पीस प्लान पर बात जो है की जाएगी। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जेलेंस्की आपको नजर आ रहे होंगे, वोलोदिमीर जेलेंस्की, और इसके साथ साथ ट्रंप की मुलाकात फ्लोरिडा में आज होने वाली है। रूस यूक्रेन को लेकर के जो जंग है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बारूदी मंजर नजर आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, तस्वीर जो है वो इस वक्त बेहद भीषण क्रूशल हो चुकी है। और थोड़ी ही देर में, क्योंकि फ्लोरिडा में मुलाकात होने वाली है, लिहाजा जो दो खिड़कियां इस वक्त आपको नजर आ रही है मेरे अगल बगल, आपको बड़ी ब्रेकिंग के जरिए समझा रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो जंग है वो किस मुहाने पर आ गया है। पहली तस्वीर जहां यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रिसाइज अटैक जो है रशिया करता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट कर रहा है। और ऐसे में दूसरी तरफ ये भी जानकारी कि यहाँ पर पहले मियामी में बातचीत हुई और अब फ्लोरिडा में युद्ध विराम को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर के तस्वीर आ सकती है। यानी कि ये पीस प्लान क्या कारगर होगा, इसको लेकर के बातचीत की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसे 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। और अब इस जंग का सबसे विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रही है, जिससे न केवल यूक्रेन की सेना को बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे यूक्रेन के कई शहर जो है मलबे में तब्दील हो गए। दिखाते हैं। रूस के हमलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध अब अंतिम चरण में है। जैसे पुतिन साल 2026 में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। यानी जंग के 4 साल पूरे होते होते ये जंग खत्म होने जा रही है। जेलेंस्की यूरोप से लेकर अमेरिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। रूसी अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल पाई है, बल्कि जंग एक नए मुकाम तक पहुंच रही है। माना जा रहा है कि पुतिन नए साल में यूक्रेन के संपूर्ण संहार का आदेश दे सकते हैं।
पुतिन की ओर से तबाही का ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही रूस की सेना यूक्रेन में ऐसी बारूदी बारिश करेगी जो यूक्रेन के इतिहास में सबसे भीषण होगी। ऐसा लग रहा है जैसे नए साल में तबाही का नया एपिसेंटर पोक्रोवस्क बन सकता है, क्योंकि यहां रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। बीते 2 दिन में रूस ने यूक्रेन में सबसे भीषण हमले किए। यूक्रेन के 10 शहरों पर भारी हमले किए गए। रूसी सेना ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किए। माना जा रहा है कि यहां तबाही फैलाकर इन्फेंट्री के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। खबर है कि रूस की सेना अब डोनबास से आगे बढ़ रही है और नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। क्रेमलिन के जवानों ने डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और खार्किव में जबरदस्त हमले किए। इन पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया गया, साथ ही मिसाइलों से भी हमले किए गए और ऐसा ही प्लान ओडेसा में भी लाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक रूस ने कीव पर 10 ड्रोन अटैक किए। साथ ही ज़ेपोरिज़िया पर भी रूस की सेना ने हाईवे पर हमला किया, जिससे हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने पोक्रोवस्क में यूक्रेन की सेना के खुफिया ठिकाने को नष्ट कर दिया। यहां यूक्रेन के जवानों के छिपे होने की जानकारी मिलते ही रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया। खबरों के मुताबिक रूस के हमलों में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा कई मिलिट्री पोस्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही डिफेंस फैक्ट्री भी तबाह हो गई। इसमें ड्रोन और छोटे हथियार बनाए जाते थे। सूमी में भी रूस की आर्मी आगे बढ़ रही है। यहाँ कई जगहों पर रूस ने जीत दर्ज की। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया में नया कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया गया है। साथ ही तोरेस्क में भी जबरदस्त तबाही मचाई गई। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3 स्टेज में प्लान तैयार किया है। इसमें पहली स्टेज में 7 इलाकों पर कब्जा करने का प्लान है। इनमें खार्किव, डोनबास, ज़ेपोरिज़िया, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा पर हमला किया जा सकता है। जबकि दूसरी स्टेज में न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन, पावर सप्लाई सब स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल डिपो और कोयला खदानों पर हमले का प्लान है। इसके अलावा तीसरी स्टेज में बिजली ठप होने से लोगों में आक्रोश होगा। साथ ही 7 इलाकों में रूस समर्थित गवर्नरों की नियुक्ति की जा सकती है। जाहिर है कि रूस के हमले बेहद भीषण होते जा रहे हैं। इसके अलावा अब रूस ने नया मिशन शुरू किया है। तो एक तरफ ये जो जंग है भीषण होती जा रही है, दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए कोशिशें भी जारी है। लेकिन जहां एक और रूस जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस पर बराबर पलटवार कर रही है।
जिससे राजधानी मॉस्को समेत कई शहर दहल रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं। Без цього, на жаль, у час війни, але यूक्रेन के रूस पर जबरदस्त हमलों का सिलसिला भी जारी है। क्रीमिया पुतिन की कमजोर नस है और जेलेंस्की की सेना लगातार क्रीमिया में तबाही मचा रही है। जेलेंस्की के जवानों के हमलों की वजह से क्रास्नोदर में जहां 2 रूसी जहाज तबाह हो गए, तो वहीं एयरफील्ड पर खड़े 2 फाइटर जेट्स भी बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जवानों ने काला सागर के किनारे मौजूद क्रास्नोदर में 2 जहाजों पर ड्रोन अटैक किया। खबरों के मुताबिक ड्रोन हमलों की वजह से जहाज के डॉक पर आग लग गई, जो जल्द ही एक बड़े इलाके में फैल गई और ये जहाज तबाह हो गए। इसके अलावा क्रास्नोदर में ही एक पाइपलाइन को भी भारी नुकसान हुआ। इस पाइपलाइन में जबरदस्त आग लग गई। रूस की सबसे ज्यादा टेंशन वहां अचानक होने वाले हमलों से बढ़ रही है। खबर है कि कर्च ब्रिज के पास करीब 10 किलोमीटर दूर बड़ा हमला हुआ, जिससे पुतिन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि कर्च ब्रिज के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। ऐसा ही एक हमला रोस्तोव-ऑन-डॉन में भी हुआ। खबर है कि यहां स्टेशन पर लगी आग में रूस विरोधियों का हाथ होने का शक है। यह स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से ट्रेन के जरिए फ्रंट लाइन पर रूसी जवानों को हथियार सप्लाई किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहां से डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया को हथियार और रसद की सप्लाई की जाती है। क्रीमिया के लिबेत्स्क में भी अचानक रूसी सेना के 2 फाइटर जेट्स में आग लग गई। यहां एयरफील्ड पर मौजूद सुखोई 30 और सुखोई 27 में आग लग गई। इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR का हाथ होने का शक है। यूक्रेन की सेना फ्रंटलाइन पर भी हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने MiG-29 से रूसी सेना पर जबरदस्त अटैक किए। इसके अलावा यूक्रेन अब इंटरसेप्टर ड्रोन से भी हमले कर रहा है, जो रूस के महंगे ड्रोन के मुकाबले काफी कारगर हैं। बताया जा रहा है कि लीमन में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। यहां यूक्रेन का फीनिक्स ग्रुप हमले कर रहा है। इसमें रूस के कई वाहन और हथियार नष्ट होने का दावा किया जा रहा है।